शिव काली संवाद चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय माता दी सभी को। आज का जो विषय है वो है बहुत से बच्चों का प्रश्न। और वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न है कि हमें बहुत समय बीत गया है माँ की पूजा करते हुए, पर माँ की पूजा का फल हमें नहीं मिल पा रहा है। ऐसा क्यों होता है? हम पूजा करते हैं पर हमें कृपा नहीं मिल पाती है माँ काली की। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, पर चर्चा करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आगे आने वाली नई जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में जय माता दी अवश्य लिखें। इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है आगे वीडियोस बनाने का। तो आइए चर्चा करते हैं अपने विषय से संबंधित कि क्यों माँ की पूजा करते करते भी हमें माँ की कृपा नहीं मिल पाती है। तो सबसे पहली बात तो ये है बच्चों कि हम अपने इष्ट की पूजा करते हैं तो वो इष्ट कोई भी हो सकते हैं। वो माँ वैष्णो भी हो सकती हैं, माँ महाकाली, माँ दुर्गा, बाबा भैरवनाथ जी, बाबा जहारवीर जी, या फिर गुरु गोरखनाथ जी, बाबा बजरंगबली, बाबा भोलेनाथ। कोई भी इष्ट आपके हो सकते हैं। यहाँ पर मैं केवल माँ महाकाली जी की बात ही नहीं कर रही हूँ। तो जब हम अपने इष्ट की पूजा करते हैं तो कहते हैं कि हम तो पूजा पूरी श्रद्धा से करते हैं, परंतु हमें हमारे इष्ट की कृपा नहीं मिल पा रही है। माँ सुनती ही नहीं है मेरी। क्या माँ देख नहीं रही है कि हम कितने दुखी हैं? क्या माँ को नहीं पता कि कितने कष्टों से हम निकल रहे हैं? पर ये बात समझ लो बच्चों कि गलती कहीं ना कहीं हमारी ही होती है। हमारे अंदर ही कोई ना कोई कमी छिपी है जो हमें कृपा नहीं मिल पाती है माँ की, या तो अपने इष्ट देव की। और दोष हम अपनी महामाई को, अपने इष्ट को देते हैं कि वो हमें कष्टों और संकटों से बाहर नहीं निकाल रहे हैं, या फिर पूजा का फल हमें नहीं दे रहे हैं। आज इसी विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या क्या कमियां होती हैं हमारी, और जब हमें अपनी कमियों का पता लग जाएगा तो हम उनमें सुधार भी ला सकते हैं। तो पहली बात तो यह है बच्चों कि माँ महाकाली की पूजा में या तो किसी भी अपने इष्ट की पूजा में अनुभव जो हमें होते हैं वो हमें अपने गुरु के अलावा किसी और को नहीं बताने चाहिए। जो कि मैं बार बार बताती रहती हूँ कि अपने अनुभव केवल अपने गुरु से ही शेयर करें, किसी अन्य से शेयर नहीं करने हैं। क्योंकि सामने वाला तुम्हारा कितना भी प्यारा क्यों ना हो, तब भी हमें अपने अनुभव किसी से नहीं बताने हैं। यदि हम अपने अनुभव किसी और को बताते हैं तो फिर हमें पूजा के बीच में होने वाले आभास महसूस होना बंद हो जाते हैं, क्योंकि शक्तियाँ नहीं चाहती हैं कि आपके और उनके बीच में कोई तीसरा आए, केवल आपके गुरु के अलावा। परंतु कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि गुरु से भी ये सब शेयर नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं जानबूझकर, परंतु ये गलत है। गुरु से ही हमें ये सभी शेयर करना है, क्योंकि अगर हम अपने गुरु से इस संबंधित चर्चा करेंगे तभी तो गुरु हमारा मार्गदर्शन करेंगे, और गुरु तो हमारा मार्गदर्शन ही करते हैं। आगे बढ़ाने का कार्य भी गुरु का ही है, आगे मार्ग दिखाने का कार्य भी गुरु का ही है। तो गुरु से हमें अवश्य शेयर करना है, पर अन्य किसी से हमें शेयर नहीं करना है। तो सबसे पहला तो ये कि अपने अनुभव किसी से भी शेयर ना करें। दूसरी बात है कि कुछ लोग अपनी पूजा पाठ का बखान ऐसे करते हैं, अपने किए गए दान धर्म का बखान ऐसे करते हैं जैसे कि उनके अलावा और ये सब कोई कर ही नहीं सकता है। करते मामूली मात्र हैं और बखान करते हैं बढ़ चढ़कर। तो ऐसे बड़बोले लोग माँ को कतई पसंद नहीं है, जो बढ़ा चढ़ाकर बोलने में विश्वास रखते हैं। माँ ऐसे बच्चों से फिर दूर हो जाती है। अब बात आती है विश्वास की। तो बात को इस तरह से समझो बच्चों कि यदि हमें कुछ लेना है किसी से तो बदले में उसे कुछ देना भी होगा। ये संसार का नियम है। जैसे कि यदि हम बाज़ार में कुछ लेने के लिए जाएं तो सबसे पहले उसका तय मूल्य हमें देना ही होगा, फिर हमें वो वस्तु प्राप्त होगी। और ये तो सांसारिक ज्ञान है बच्चों, व्यवहारिक ज्ञान है कि जितना हम खर्च करेंगे उतना ही पाएंगे। वो सांसारिक जीवन में धन खर्च करके भौतिक सुख सुविधाएं खरीदना हो, या फिर अध्यात्म मार्ग में अपने इष्ट के प्रति, अपनी महामाई के प्रति अपने विश्वास को खर्च करके उनके प्यार को पाना हो। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हमें सबसे पहले अपनी महामाई पर पूर्ण विश्वास करना होता है कि माँ के होते हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। माँ हमारे साथ हैं तो किसी की भी हिम्मत नहीं है हमारा अनर्थ करने की। तो सबसे पहले हमें अपना विश्वास पक्का करना होता है अपने इष्ट के लिए, महामाई के लिए। तो ये भी हमारी ही कमी होती है कि हम विश्वास पक्का नहीं कर पाते हैं अपने इष्ट के लिए। अब बात आती है महाकाली माँ की पूजा की। तो ये बात जान लो कि माँ कभी भी अकेले नहीं चलती हैं, और यदि हम माँ महाकाली को अकेले लेकर चल रहे हैं तो ये भी एक त्रुटि है हमारी।
इसीलिए माँ हमें पूजा का फल नहीं देती, हम पर कृपा नहीं करती हैं। माँ की पूजा में माँ के सेवक व सहायक देव भी होते हैं। यदि हम उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं, उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, तब हमें पूजा का पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है। कई लोग तो जानते भी नहीं हैं कि माँ के साथ भैरव बाबा अवश्य चलते हैं, फिर चाहे उन्हें भोलेनाथ के रूप में पूज लो या फिर भैरव बाबा के रूप में। परंतु कई लोग केवल माँ को ही पूजते हैं, तो ये भी एक गलती होती है हमारी पूजा में, जिसके कारण हमें माँ की कृपा नहीं मिल पाती है। अगला कारण है कि हम अपने अध्यात्म और भौतिक जीवन को जोड़कर चलते हैं, जबकि भौतिक जीवन अपने प्रारब्ध के अनुसार चलता है और अपने कर्म के अनुसार होता है, और अध्यात्म जीवन के लिए आपको आपके इष्ट की कृपा चाहिए। भौतिक जीवन और अध्यात्म जीवन हमारा जब साथ साथ चलता है तो हम भौतिक जीवन में आने वाली परेशानियों, संकटों का दोषारोपण भी अपने इष्ट पर कर देते हैं और ये कहते हैं कि जब हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो हमारे जीवन में परेशानियाँ क्यों, कष्ट क्यों। और ये भी हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि जो हमारे प्रारब्ध कर्म हैं वो हमें भौतिक जीवन में ही प्राप्त होते हैं और हमें उनका फल भी भुगतान करना ही है। परंतु जब हम अपने इष्ट को दोष देते हैं अपने प्रारब्ध का, तो भी इस अवस्था में हमें इष्ट की पूर्ण कृपा नहीं मिलती है। अगला कारण है कि जब हम माँ महाकाली की पूजा करते हैं तो हमें ध्यान के माध्यम से बहुत से अनुभव होते हैं। ये अनुभव कई बार डरावने भी हो जाते हैं। हमें इन अनुभवों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आप माँ काली की पूजा कर रहे हो तो अनुभव तो होंगे ही आपको, और उन अनुभवों से हमें डरना नहीं है। यदि डर जाएंगे तो आपको एहसास होना, आभास होना बंद हो जाएगा। तो पूजा में डरना भी हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। आपको ये समझना चाहिए कि माँ तो माँ होती है, माँ कभी भी अपनी संतान का बुरा नहीं कर सकती। माँ तो जब भी आती है अपनी संतान के लाड लडाने के लिए ही आती है, और आप ऐसी अवस्था में यदि डर जाते हैं तो आप असफल हो जाते हैं माँ का प्यार पाने में। अगला कारण है कि हम जब माँ की पूजा करते हैं तो अपने मन को केंद्रित नहीं कर पाते हैं, हमारा ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। हम माँ की पूजा में ध्यान नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि मन में तो विचार ही विचार भरे हैं, इस संसार के, अपने रिश्ते नातों के, या फिर घर के काम धंधों के। ऐसी अवस्था में भी हमें माँ का आभास नहीं होता है और हम कह देते हैं कि माँ हम पर कृपा नहीं कर रही है या पूजा का फल हमें नहीं मिल रहा है। अगला कारण है कि नियमों का पालन ना करना। जब हमें माँ की पूजा करनी शुरू करते हैं, हम लोग आराधना करते हैं माँ की, तब हमें कुछ नियम हैं जो निभाने होते हैं, जैसे कि साफ़ सफाई का ध्यान रखना, स्वच्छता का ध्यान रखना, वो चाहे अपने शरीर की हो, घर की हो या फिर मंदिर की हो। कुछ आहार व्यवहार भी नियम हमारे जो सनातन धर्म में बताए गए हैं वो हमें फॉलो करने होते हैं, जैसे शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करना, किसी भी जीव के लिए दया धर्म की भावना रखना। तो जब हम इन बातों का भी ध्यान नहीं रखते हैं तो भी हमें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। तो ये थी आज की अनमोल जानकारी। कैसी लगी सभी कमेंट्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।